ये तो नहीं क्या सुरेश भैया और बम भोले बोलता ना बम हाँ सुरेश भैया हाँ आपको देखा ही नहीं आपको हाँ सुरेश भैया चार पंक्तियों से शुरुआत स्वागत करना है चाहता सुरेश हूँ और आपको रिचार्ज करना चाहता हूँ कि आज इस साहित्यिक अनुष्ठान में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं तो मैं अपने गुरुदेव लाड सिंह जी गुर्जर को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि पतझड़ की सूखी डाली पर श्री गुर्जर दुनिया का इतिहास लिखा करते थे। दिग्गज जी मैं जो 10 मिनट आपसे मांगूंगा हाँ कि पतझड़ की सूखी डाली पर श्री गुर्जर दुनिया का इतिहास लिखा करते थे और अमावस की काली रातों में दिवाली का मधुमास रचा करते थे। श्री गुर्जर गुजरते क्षण के वो शब्द प्रहरी थे जो कोरे कागज पर दुनिया का इतिहास लिखा करते थे, जो कोरे कागज पर दुनिया का इतिहास लिखा करते थे। तब कहना चाहता हूं कि बाहरी मौत गजब का तेरा धंधा है, हर प्राण तेरे पिंजरे का परिंदा है। और किसने कहा कि लाड सिंह गुर्जर हमारे बीच में नहीं रहे, वो तो आज भी हजारों हजारों लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या आपकी तालीम, बहुत अच्छी बात है आप लोग सुन रहे हो। कर गया सुरेश भाई तो आखिरी की है यार, अपने तो विषय हास्य का है। हमारे गांव के लोग तो इतने बड़े हैं कि भैंस का पोटा सुन के बताते कि ये कितने वेट की है, और आपने सबसे आखिरी में नंबर लगाया तो अपन हास्य का मामला तो दे ही नहीं सकते। ये गजू बैठा है, हमारे बाबूदा बैठे तो मैं रिचार्ज हो जाता। बहुत अच्छी बात है। एक बार इनने मेरे को फंसा दिया लॉकडाउन में, इनने कहा कि यार बम साहब कहाँ मारे मारे फिर रहे हो। मैंने कहा यार कवि सम्मेलन नहीं हो रहे यार बाबूदा। इनने कहा कि अपने भी यही कहे आओ यार, वहाँ मामला बहुत जोरदार है, वहाँ 5 शादियां है, बोलो कितना लोग हैं। मैंने कहा 25,000 दिला देना, तो आ जाओ। इनने इनके बेई से बात करा दी कि बहुत जोरदार बामन को लाया हूँ, तो अच्छा 5 ही शादी करा देगा, तक 5 ही 10 मिनट में, तक 8 मिनट में ही करा देगा। मैंने कहा 25 लगेंगे तब धुआं। भाई साहब मैंने जल्दी जल्दी में उल्टे सुलटे मंत्र पड़े, 8 मिनट के अंदर 5 ही शादी करी। मैंने कहा यजमान प्रसन्न हो, उनने कहा कि प्रसन्न है। मैंने कहा दक्षिणा टिकाओ, तो 25 टिका में थे, उन्होंने 15 ही टिकाए। मैंने कहा बात क्या हुई थी यार बाबूदा, बात तो 25 की थी, इनने 15 ही टिकाए। तो इनके बेई ने कहा कि सुन बामन, तूने जल्दी जल्दी में 5 ही फेरे पड़ाए। अरे सुन बामन, तूने जल्दी जल्दी में 5 ही फेरे पटकाए। मैंने कहा सुनो यजमान, अगर ये टीकने की होगी तो 5 ही लक्ष्मियां 5 ही फेरे में टीक जाएगी, नहीं तो 15 भी फेरा दूंगा तो ये खूटा उखाड़ के भाग जाएगी। तो अपन तो रात भर आनंद लेते, लेकिन आनंद बहुत अच्छी बात ज्यादा बैठे हैं। हाँ तो आएगा, धीरे धीरे आएगा। आपका आनंद आखिरी में अपन ही है और ऋतुराज आखिरी में कलश चढ़ाएगा। अभी आपको मालूम भाई साहब, प्रयागराज के अंदर कुंभ रहा और उसमें 66 करोड़ लोगों ने उसमें डुबकियां लगाई त्रिवेणी के घाट पर। ताजा तरीन दिग्गज 4 पंक्तियां। अब मैं आपको 4-4 पंक्तियों से 2-3 कविता, केवल 4-4 पंक्ति की कुंभ के मेले का मैंने जो वर्णन करा, और आप लोगों को भी निश्चित है कि आनंद आ जाएगा कि मैंने कितना बारीकी से मूल्यांकन किया है। तो कोई आके रातों रात अपने पाप धो गया, कोई आके रातों रात अपने पाप धो गया, और कोई अपने आके यहाँ जीवन भर के पुण्य बो गया। कोई आके यहाँ अपने जीवन भर के पुण्य बो गया, और झील नहीं समुंदर से निकली उस मोनालिसा की आंखें। झील नहीं समुंदर से निकली उस मोनालिसा की आंखें। ऐसा लगा कि उसमें आके सारा कुंभ खो गया। ऐसा लगा कि उसमें आके सारा कुंभ खो गया। अरे गए थे त्रिवेणी संगम पर पुण्य कमाने,
गए थे त्रिवेणी संगम पर पुण्य कमाने, अरे पाप का घड़ा तो भरा का भरा ही रह गया। वाह वाह गए थे त्रिवेणी संगम पर पुण्य कमाने, अरे पाप का घड़ा तो भरा ही रह गया। और उस मृग ने जी मोनालिसा उस प्रयागराज कुंभ की ऐसी मनी मेनका कि अच्छे अच्छे विश्वामित्रों का उस पर मन डोल गया। ऐसी बनी उस कुंभ की वो मेनका कि अच्छे अच्छे IIT बाबू जैसा विश्वामित्रों का उस पर मन डोल गया। तब 4 पंक्तियां फिर आपके सामने डालना चाहता हूं कि न पीता हूं विस्की, न पीता हूं रम। चंदर बैठा है, नहीं तो ये रोज लड़ेगा बाजार में और अपनी पेड़ी पे अड्डा धर के जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाद में चिल्लाना मैं पीता हूँ इसकी कि न पीता हूं विस्की, न पीता हूं रम, और रोज रोडवेज की दुकान पर रोज 1 किलो जलेबी खाता हूं गर्मा गर्म। हमेशा फुलझड़ियों के बीच में घिरा रहता हूं हरदम। और ताली बजाकर आप भी इतना बता दो यारो कि आपके हाथों में कितना है दम, तभी फटेगा हर्ष का परमाणु बम, हर्ष का परमाणु बम। बहुत अच्छी बात है। एक मनचले लड़के ने एक मनचली लड़की को रात को 11:15 बजे तालाब में से डूबने से बचाया। सच मानो यारो, उसने उसी रात उससे गंधर्व विवाह रचाया और वो मनचला उस मनचली से एक ही रात में इतना ऊब गया कि दूसरे दिन उसी तालाब में जाके डूब गया। बहुत अच्छी बात। देश प्रेम की बात आपके सामने, क्योंकि लाड सिंह जी का मामला है, इसलिए देश प्रेम की बात एक कविता के माध्यम से करना चाहता हूँ। पहले एक भूमिका में 4 लाइन कि तुम गए क्या हर शहर हर गांव को सुना कर गए, कि तुम गए क्या हर शहर हर गांव को सुना कर गए, और दिल में यादों का बंधन बांधकर हमको सुना कर गए। अब किससे सुनेंगे गीत हम गाय गोरी और गांव का, किससे सुनेंगे गीत अब हम गाय गोरी और गांव का, और किससे सुनेंगे गीत अब उनमें माँ भारती के भाल का। बढ़ रहा था कद तुम वो ना कर गए, और तुम गए क्या हर शहर हर गांव को सुना कर गए। शिखर टूटा जो मालवा के मंच का, शिखर टूटा जो मालवा के मंच का, बढ़ रहा था कद तुम वो ना कर गए, और काव्य का सारा स्वाद अलूना कर गए। तुम गए क्या हर शहर हर गांव को सुना कर गए। आखिरी की 4-8 पंक्तियों से मैं विदाई लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश की क्या परिस्थितियां चलती है। वैसे अपना विषय अलग है, लेकिन लाड सिंह जी का मामला है, तो मैं भी कुछ देश प्रेम की पंक्तियां आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। चाय चल रही है, अपने को कोई कष्ट नहीं। पहले अपने को बहुत हाँ सबसे आगे, अरे तू यार तू भैया पहले तेल मत पी, नहीं तो बेसन छट जाएगा मेरा। आनंद ले। 4 पंक्तियां दिग्गज जी बैठे हैं, मैं आपको अच्छी ताजा तरीन नई चीजें सुनाना चाहता हूँ। आपको भी लगेगा कोई लंबी कविता नहीं, क्योंकि वो मामला फैलने का अपना शुरू में या बीच में रहता है। 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ, आप सुनेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। कि सुनो संविधान के सौदागरों सुधर जाओ, कि देश की जवानी गांधी नेहरू भूल जाएगी, और देश के लुटेरों माँ के दूध को तो मत ले जाओ। आने वाली पीढ़ी दूध को तरस जाएगी, और देशद्रोहियों को भगत सिंह कहने वालों नौजवान पीढ़ियां हथियार कब उठाएगी, और मान सम्मान जो शहीदों का घटाओगे तो हिजड़ों की फौज राजनीति भूल जाएगी। हिजड़ों की फौज राजनीति भूल जाएगी, क्योंकि इस देश को मोदी और योगी जैसा देशभक्त चाहिए, और जिन्ना वाली सोच के निशान नहीं चाहिए। और अब्दुल हमीद से शहीद के मुरीद हम, अब्दुल हमीद से शहीद के मुरीद हम, और अफजल और बुरहान जैसे देशद्रोही नहीं चाहिए। और गीता और कुरान को तो रोज जो लड़ाते रहे,
ओवैसी की वो काली जुबान नहीं चाहिए, और 56 इंच का सीना हमेशा सिंहासन पर दहाड़ भरे। दिल्ली में दलालों की दुकान नहीं चाहिए, दिल्ली में दलालों की दुकान नहीं चाहिए। तब कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, और कथा कलंकित हो ना जाए पुरखों के बलिदानों की। और राष्ट्रभक्ति का मंदिर जिस दिन टूट गया नादानी में, सिर्फ सिसकियां ही पाएंगे हम संतों की वाणी में। और भारत माँ के आंचल को तुम मत बांटो बेताबी में, और अब्दुल हमीद के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। अब्दुल हमीद के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में, और गीत नहीं गाए जाएंगे, कौन बांसुरी फूकेगा। और निकलेगी ये देश समूचा खामोशी शमशानों की, और सिसक सिसक कर बाग ये जलिया वाला हमसे पूछेगा, और 1.25 लाख से एक लगाने वाला हमसे पूछेगा कि क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांटने निकले हो, और किस हक से तुम भगत सिंह का देश बांटने निकले हो, किस हक से तुम भगत सिंह का देश बांटने निकले हो। अभी बात माँ की हुई थी, 8 पंक्तियों से इसका विस्तार करना चाहता हूँ। केवल 8 पंक्तियां पिता के सम्मान में, दिग्गज की, केवल 8 पंक्तियां। हाँ, के आप घड़ी में टाइम लगा लेना 2.5 मिनट। हाँ, वो तो मैंने मन गढ़ंत बोल दिया। हाँ बोलो बोलो। और अपन तो आखिरी में ये इनने तो सब मामला इनका बजा लिया। हाँ, अब तो हाईवे स्टार अपने ही चलेगा। बहुत अच्छी बात, 2.5 मिनट की बात है, मैं ज्यादा नहीं प्राण पियो। साउंड आड़ो गरम है। अरे वो तो अपने आप बन जाएगा। संस्कार पक्ष की बात मैं पिता के माध्यम से करना चाहता हूँ। देश के पिताओं को मैं इस मंच के माध्यम से लाड सिंह गुर्जर को एक श्रद्धांजलि के रूप में देश के पिताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सभ्यता और संस्कारों का देश, हंसते गाते परिवार का देश, सेवा और सत्कार का देश, और गृहस्थ में भी उद्धार का देश। अरे यहाँ पहले भी गोविंद अपने माता पिता और गुरु के चरणों में शीश झुकाता था, तभी तो ये भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ खड़ाऊ शासन करते थे भाई के द्वार में, यहाँ खड़ाऊ शासन करते थे भाई के द्वार में, और राज मुकुट को देन मानकर खेलते थे दरबार में। और हमने पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कारों के पाठ पढ़ाए थे, तभी तो एक वचन पर पिता के वन में 14 साल बिताए थे। हमने पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कारों के पाठ पढ़ाए थे, तभी तो एक वचन पर पिता के वन में 14 साल बिताए थे। लेकिन आज एक एक घर में 4-4 चूल्हे देखकर दिल मेरा रोता है। और वनवास तो आज भी हो रहा है मेरे भाई, वनवास तो आज भी हो रहा है मेरे भाई। पर जवान बेटे की जगह बूढ़ा बाप होता है, जवान बेटे की जगह बूढ़ा बाप होता है। हम हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी हमारी निकम्मी औलादों के ऊपर उड़ाते हैं, और आज वही बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी और अपने इलाज के लिए तरस जाते हैं। बेशक आप अपने बच्चों को बंगला, गाड़ी और कार दीजिए, बैंक बैलेंस और नोटों का उपहार दीजिए, लेकिन अगर खाना चाहते हो अपने बहुओं के हाथ की गर्मा गर्म रोटी, तो अपनी नालायक औलाद की हाथ में पकड़कर रोज चोटी। क्योंकि आज इस हिंदुस्तान के सभ्यता और संस्कार अंतिम सांस ले रहा है, और आपकी जमा पूंजी को बियर बार में उड़ा रहा है। तो देश के पिताओं को मैं कहना चाहता हूं, कि देश के दादाजी को कहना चाहता हूं कि अगर देना चाहते हो तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली युवा पीढ़ी को बुढ़ापे में माँ बाप की घर घर सेवा का संस्कार दीजिए। आने वाली युवा पीढ़ी अपने बूढ़े माँ बाप की घर घर सेवा का आप संस्कार दीजिए, और हमारी संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित कीजिए, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित कीजिए। तो सबके मुख से निकले मीठी बोली हो, और सबके हाथों में केसरिया रंग की रोली हो, और सभी पहने घर में घाघरा और चोली हो, और पकड़कर रंग दो ऐसे गद्दारों को जिसने भारत माता
कि जय न बोली हो। भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। हम कहीं माइक मत तोड़ दो ना पौनिया।